अरे क्यों इतने पैसे खर्च करती हो इन पत्थर के टुकड़ों पर? असल पहना करो, नकली में क्या रखा है? इतने गहने चढ़ाए थे तुम्हारे लिए शादी में, वह कहाँ गए? पति अविनाश ने सुवेधा से कहा। दुकान में जाते जाते ही सुवेधा के लिए पैर रुक गए। आज कितने दिनों बाद वे और अविनाश शॉपिंग के लिए साथ निकले। वहीं एक दुकान की विंडो पर लगे आर्टिफिशियल हार सेट पर उसका ध्यान गया और वे उसे खरीदने के लिए आतुर हो गई। अभी दुकान में प्रवेश कर ही रही थी कि अविनाश ने टोक दिया। यह सुनकर सुवेधा ने कहा, कौन सी ज्वेलरी अविनाश? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसकी बात सुनकर अविनाश सकते में आ गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी 2 साल पहले जब उनकी शादी हुई थी तब उसने और उसकी मम्मी ने अच्छी खासी ज्वेलरी सुवेधा को चढ़ाई थी। फिर आखिर वे ऐसा कैसे कह सकती है? उसने सुवेधा से धीरे से पूछा, कैसे बात कर रही हो तुम? हमारी शादी में ही तो इतनी सारी ज्वेलरी चढ़ाई थी तुम्हें। कहाँ गई वे सब? पता नहीं, मम्मी जी के पास थी। उन्होंने यह कहकर ले ली थी कि दीदी ने सैंपल के लिए मांगी है। उन्हें भी ऐसी ज्वेलरी खरीदनी है, पर मुझे वे दोबारा कभी वापस नहीं मिली और ना ही उन्होंने दी। उसकी बात सुनकर कुछ सोचकर अविनाश बोला, फिर तुमने अभी 3 महीने पहले अपनी मौसी की लड़की की शादी में कौन सी ज्वेलरी पहनी थी? क्या तब भी तुमने यह पत्थर के टुकड़े ही पहने थे? उसकी बात सुनकर सुवेदा नजरें झुकाए चुप रही। यह देखकर अविनाश को गुस्सा आ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी मम्मी ऐसा कर सकती है, पर फिर भी उसने अपने आप को संयत करते हुए कहा, तुमने यह बात मुझे पहले कभी बताई क्यों नहीं? कैसे बताती? जब भी आपका फोन आता तो हमेशा मम्मी जी मेरे आसपास ही बैठी होती। अगर उनके सामने रहती तो उन्हें बुरा लग जाता। सुवेदा ने धीरे से कहा। सुनकर अविनाश थोड़ी देर चुप रह गया। फिर सुवेदा से बोला, छोड़ो अभी यह सब शॉपिंग वॉपिंग, अभी घर चलो, मैं बात करता हूँ मम्मी से। पर मम्मी जी को लगेगा कि मैंने तुम्हें भड़का दिया। दूध पीता बच्चा हूँ क्या मैं? और बात करने से ही हल निकलता है, यूँ चुप रहने से नहीं। आखिर अविनाश ने कहा तो सुवेदा अविनाश की पीछे पीछे घर के लिए रवाना हो गई। अविनाश और सुवेदा की शादी को 2 साल हो चुके थे, पर सुवेदा की यह दूसरी शादी थी। सुवेदा का पहला पति बड़ा ही शक्की मिजाज का था। अगर सुवेदा किसी से बात करती भी दिख जाए तो ये गुस्सा हो जाया करता था और अपने गुस्से में वो सुवेदा को पीटने से भी बाज नहीं आता था। लेकिन जब सुवेदा प्रेग्नेंट हुई तो उसके पति ने उस पर यह तक लाछन लगा दिया कि यह बच्चा उसका नहीं है और उसे इस तरह से पीटा कि उसका मिसकैरेज ही हो गया। आखिर सुवेदा अब बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने पति से तलाक भी ले लिया और उसे जेल की हवा तक खिला दी। वे दौर उसके लिए बहुत परेशानी वाला था। जितने मुँह थे उतने ही बातें होती थी। कुछ दिन तक वे डिप्रेशन की हालात में रही, लेकिन उसके बाद उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, जहां पर उसकी मुलाकात अविनाश से हुई। अविनाश को सुवेदा के बारे में उसके दोस्तों से पता चला। पहले तो उससे हमदर्दी हुई, फिर धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा और आखिर एक दिन उसने उससे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। पहले तो सुवेदा ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अविनाश के लिए तो उसकी पहली शादी थी, लेकिन अविनाश के समझाने पर वे शादी के लिए मान गई। खैर, सुवेदा के माता पिता को इससे समस्या नहीं थी। उनकी तो बेटी का घर बस रहा था, उन्हें और क्या चाहिए था। लेकिन बेटी ससुराल में सम्मान पूर्वक रह सके, इसके लिए उन्होंने अविनाश से साफ साफ कहा कि वे अपनी मम्मी को पहले राजी कर ले,
जब तक उसकी मम्मी राजी नहीं होंगी वे ये शादी नहीं करेंगे। खैर अविनाश की मम्मी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तलाकशुदा लड़कियों के लिए तो वैसे भी समाज में कई बातें होती हैं। उनके भी कानों तक सुवेदा के लिए कई बातें पहुंची थी। तो आखिर एक तलाकशुदा लड़की से वे अपने बेटी की शादी क्यों करती। उन्होंने उसे काफ़ी समझाया लेकिन वह माना ही नहीं। अपने बेटे के जिद के आखिर उन्हें झुकना पड़ा और आखिर इस तरह सुवेदा शादी होकर ससुराल आ गई। लेकिन अविनाश की मम्मी यानी मालती जी ने उसे दिल से कभी नहीं अपनाया। वे सुवेदा की हर बात पर ध्यान रखती कि कहीं सुवेदा उनके बेटे को झूठे इल्जाम में फंसा कर जेल न भिजवा दे या फिर सब कुछ अपने नाम न कर ले। उनके मन में एक डर समाया हुआ था। उन्हें यही लगता था कि सुवेदा ने उनके बेटे से पैसों के लिए शादी की है। कुछ दिनों बाद ही अविनाश को ट्रेनिंग के लिए कंपनी की तरफ से लिए अमेरिका भेजा गया। वह सुवेदा को भी अपने साथ ले जाना चाहता था पर उसका वीज़ा ही नहीं बन पाया। अविनाश की गैरहाजिरी में कहीं वे सारे गहने लेकर यहाँ से रफू चक्कर न हो जाए। इस डर से मालती जी ने सुवेदा से गहने ले लिए और बोले कि उसकी ननद को भी ऐसे गहने बनवाने हैं, इसलिए सैंपल के तौर पे वे गहने मांग रही है। उसके बाद वे गहने उन्होंने अपनी बेटी के पास ही सुरक्षित रखवा दिए और फिर वे गहने उन्होंने सुवेदा को कभी वापस नहीं मिले। यहाँ तक कि जब सुवेदा की मौसी की लड़की की शादी थी तब सुवेदा ने गहने मांगे थे पर उन्होंने उसे दिए ही नहीं, यह कहकर कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे परेशान मत करो, तुम आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही पहन लो। खैर सुवेदा ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया पर जब वे अपनी बेटी से बातें कर रही थी तब उनके मन में क्या चल रहा था यह सुवेदा ने जान लिया। वे अपनी बेटी से कह रही थी, मैं तो उसे एक गहना ना दूं, तलाकशुदा है, पता नहीं कैसे मेरे बेटे को फंसा लिया। ये भले ही लाख बुराई अपने पहले पति में बता रही है लेकिन ताली कभी एक हाथ से बजती है क्या। ऐसी लड़कियां का क्या भरोसा। शादी पैसे ऐंठने के की ही तो तुझे क्या बताऊं बेटा, मैं कितना डर कर सह रहती हूँ, कितना ध्यान। आशा करती हूँ कि ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना और इसके आगे की कहानी का अंतिम भाग 2। धन्यवाद दोस्तों।